अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम में से नमाज से फ़ारिग होने के बाद। इससे पहले आप मिसवाक के मुतालिक सुन्नतें पढ़ें और ये बाब जो चल रहा है तीसरा बाब मसनून आमाल का, तो कह रहे हैं फ़र्द नमाज का सलाम फेरने के बाद सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहना है 1 मरतबा, फिर अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा पढ़ना है, ये सुन्नत है। उसके बाद कह रहे हैं फ़जर व असर के फ़र्ज़ों के बाद थोड़ी देर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना, यानी फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर अल्लाह का ज़िक्र करना। फिर कह रहे हैं 5 वक्त नमाज से फ़ारिग होकर कुछ देर अपनी जगह बैठे रहना जब तक नमाजी अपनी जगह पर बैठता रहता है। इसके लिए फ़रिश्ते बराबर दुआए मग़फ़िरत और दुआए रहमत करते रहते हैं, यानी जितनी देर तक नमाजी अपनी जगह बैठा रहता है उस वक्त तक फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत और दुआए रहमत करते रहते हैं। नमाज से फ़ारिग होकर इशराक के वक्त तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना। और फिर कह रहे हैं नमाज से फ़ारिग जब हो जाए तो इशराक के वक्त तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे, यानी उनके दरमियान झूठ या ग़ीबत या कोई ऐसा गुनाह न करे बल्कि ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। फिर कह रहे हैं इशराक की नमाज़। इशराक की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है और कहते हैं किसे, तो कह रहे हैं फ़जर की नमाज से फ़ारिग होकर इशराक तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना सुन्नत है, यानी उस वक्त तक आप ज़िक्र इलाही करते रहिए, चाहे आप तस्बीह पढ़िए या कोई कुरान की आयत पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, लेकिन आप ज़िक्र इलाही में मशगूल रहिए। उसमें आला दर्जा तो ये है कि जिस जगह पर फ़र्ज़ पढ़े वहीं बैठी रहे। दरमियाना दर्जा ये है कि किसी भी जगह बैठकर तस्बीहात पढ़ती रहे, और अदना दर्जा ये है कि कोई काम करना शुरू कर दे, ज़बान से या दिल में मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करती रहे। यानी कह रहे हैं इशराक की नमाज़ के लिए अगर आप इंतज़ार कर रही हैं तो आला दर्जा है कि आप बैठ कर उसी जगह ज़िक्र इलाही में मशगूल रहिए, और दरमियाना दर्जा है कि किसी जगह पर आप उठ के चली जाइए और तस्बीहात पढ़ती रहिए, और सबसे निचला दर्जा कमतर जो है वो है कि आप ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करते रहिए या दिल में मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करती रहिए। कह रहे हैं ज़बान से या दिल में मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करती रहिए, आप कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह का ज़िक्र करते रहिए। फिर कह रहे हैं जब सूरज निकलने के बाद उसमें चमक आ जाए, यानी सूरज निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद तो 2 रकात नफिल पढ़े। उस अमल पर पूरे 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। कह रहे हैं इस नमाज के बारे में बताया जा रहा है कि उस पर 1 उम्रा और 1 हज का सवाब मिलता है। और कब पढ़ा जाता है, तो कह रहे हैं जब सूरज निकलने के बाद उसमें चमक आ जाए, यानी सुबह में जब चमक आ जाए, यानी सूरज निकलने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद 2 रकात नफिल पढ़े। उस अमल पर जो सवाब मिलता है वो कह रहे हैं 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। उसको नमाज इशराक कहते हैं। इशराक के वक्त 4 रकात नफिल पढ़े तो उनके बारे में बता रहे हैं उसकी खाल को दोज़ख की आग ना पूछेगी, यानी उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई इशराक की नमाज 4 रकात पढ़ती है या पढ़ता है तो उसकी खाल को दोज़ख की आग ना छुएंगी। इतनी बड़ी फजीलत है, तो इसलिए इशराक की नमाज़ पढ़ने का एहतमाम कीजिए। उनके बाद कह रहे हैं सुबह का नाश्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शहद में पानी मिलाकर पिया करते थे। नबीज़ तम्र यानी छुआरों का पानी पीना भी रिवायत में आया है। इसका तरीक़ा ये है कि रात को छुआरे भिगोए हुए तो सुबह पी ले और सुबह भिगोए तो शाम को पी ले, यानी अगर सुबह उसको पानी में रखे तो आप सुबह पी सकते हैं, सुबह रखे तो शाम पी सकते हैं। ये सुबह का नाश्ता, ऐसा नाश्ता करना सुन्नत है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नाश्ता किया है, तो इसलिए। फिर कह रहे हैं चाश्त की नमाज़। चाश्त की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, इनको पढ़ने का क्या सवाब है, तो कह रहे हैं इशराक के बाद घर के काम काज में लग जाए, फिर चाश्त के वक्त चाश्त की नमाज़ पढ़े। जब धूप में तेज़ी आ जाए, यानी अंदाज़न 8 बजे के बाद से जवाल से 1 घंटा कबल तक के दरमियान 2 रकात या 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात पढ़ना मसनून है। आप चाहें तो 2 रकात भी पढ़ सकती हैं, अगर चाहें तो 4 रकात भी पढ़ सकती हैं। उसको चाश्त की नमाज़ कहते हैं। रवायत में आता है कि चाश्त की सिर्फ 2 रकात पढ़ने से आदमी के बदन में मौजूद 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है, यानी आदमी के बदन में जो जितने जोड़ हैं कह रहे हैं उनका सदका अदा हो जाता है, और तमाम यानी सगीरा गुनाह के
मग़फ़िरत हो जाती हैं, छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे वो समुंदर के झाग के बराबर हो। यानी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन सगीरा गुनाह, याद रखिएगा, कबीरा गुनाह तौबा से ही माफ़ होते हैं। फिर कह रहे हैं चाश्त की 4 रकात पढ़ने से अल्लाह ताला दिन भर के बड़े बड़े काम बआसानी पूरा करवा देते हैं, इसके कामों की कफालत फरमा लेते हैं, यानी बआसानी उनको पूरा फरमा देते हैं। इसलिए चाश्त की नमाज भी पढ़ा कीजिए। चाश्त से फारिग होकर फिर घर के काम काज में लग जाए, यानी चाश्त की नमाज से फारिग होकर फिर घर के काम काज में लग जाए। तो ये आप इशराक की नमाज के बारे में पढ़े कि कब पढ़ा जाता है और कितनी रकात पढ़ते हैं और उनके पढ़ने का क्या सवाब है, और चाश्त की नमाज कब पढ़ा जाता है और उनके पढ़ने का क्या सवाब है। तो इनको आप पढ़ने का एहतमाम कीजिए। फिर मिलते हैं खाना खाने की सुन्नतें क्या क्या हैं, उन सब के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।